जय हिंद दोस्तों। आज हम एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जीके जीएस का। आप सभी को पता है एनटीपीसी में 50 अंक का जीके जीएस पूछा जाता है। ठीक है, तो जीके जीएस को हल्के में नहीं लेना है। अगर आपको एनटीपीसी में सिलेक्ट होना है तो एक एक चीज आपको पढ़ना है, और शायद अप्रैल तक आपके एग्जाम हो सकते हैं एनटीपीसी के। ठीक है, तो आप अभी से तैयारी में लग जाओ। ठीक है, अभी से क्या लग ही जाओ। ठीक है, आपका जो पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं उसका एग्जाम 23 फरवरी 2021 को हुआ था, और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो एनटीपीसी, और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक शाब्दिक अर्थ क्या है? यह प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, एक मिनट। अगला प्रश्न है आपका, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कर्नाटका में स्थित है। तो आपके नेशनल पार्क से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? ठीक है, तो जनगणना से भी आपके काफी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो साक्षर व्यक्ति उसको माना जाएगा जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति, जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ एवं लिख सकता है, तो वो पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपके रिपीट होंगे, ठीक है, चाहे आपके आरपीएफ में, चाहे आप। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? तो वो है आपका एंजाइम। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका वेद समाज। जो आपका घरालू नायडू लिखा है, गलत है। ठीक है, तो यही सम्मिलित नहीं है, बाकी ये सब सही है, मतलब सही सम्मिलित है। ये सम्मिलित सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? तो किसको चुना गया है? संविधान को। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में। अगला प्रश्न है आपका, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो जैन मठ संस्थानों को बसादिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? बसादिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी तरंग मनुष्य के लिए श्रव्य होती है? तो कौन सी तरंग है? वो है आपकी 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, वो 20 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति रेंज। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है आपका, 2019 में इनमें से किस भारतीय एथलीट को पूमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो वो है आपकी द्युति चंद। कौन है? द्युति चंद है। अगला प्रश्न है, भू क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? तो वो है यूरोप का सबसे बड़ा देश रसिया। कौन है? रूस है। अगला प्रश्न है, भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है आपका ऊर्ध्वगम मंडलम में स्थित है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न आपका है करंट अफेयर्स से, निम्नलिखित में से किसे 2018 में डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो वो थे जी सतीश रेड्डी। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण कराया था? तो किसने कराया था? लॉर्ड मेयो ने कराया था। ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न है आपका, पेरीफेरल डिवाइस क्या है? तो पेरीफेरल डिवाइस ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस हैं जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं, लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं, तो वो पेरीफेरल डिवाइस कहलाते हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, 2018 में इनमें से किस अंडमान द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया? तो वो है
रॉस द्वीप। कौन सा है? रॉस द्वीप। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? तो यह 1976 में 42वें संशोधन में 1976 में 42वें संशोधन में किए गए थे और ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो वो है राजकृष्ण ने। ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है आपका, नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो प्रियंका दुबे ने लिखी है। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर्स का, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है श्री के.एन. व्यास। ऑप्शन 4 सही हो जाए। अगला प्रश्न आपका जो है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा नैमाल अले भी कहा जाता है? तो वो है आपका सिक्किम। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। प्रश्न है, इन वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपका निरुक्त। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? तो वो है नरसिम्हन समिति। कौन सी है? नरसिम्हन समिति। अगला प्रश्न है आपका, प्रार्थना समाज का स्थापना किसने की थी? तो सबको पता होगा, आत्माराम पांडुरंग ने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा देश वर्ष 2021 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स की मेजबानी करेगा? तो वो है टोक्यो, जापान। अगला प्रश्न है आपका, धूमल नृत्य किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। धूमल। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? तो वो है आपकी 58,840 किलोमीटर। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लैंड का एक लाभ है? तो लैंड का लाभ होता है पेरिफेरल्स को साझा करना। कंप्यूटर का प्रश्न है। ऑप्शन 2। प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है आपका, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? तो 194 कुल सदस्य हैं, एक नहीं है, टोटल 195 देश हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई? तो यूके से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। अगला प्रश्न है आपका, दिसंबर 2018 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र कटोविस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा क्या था? जलवायु परिवर्तन था। प्रश्न है, 2012 में IIT कानपुर में ताप विनियमित ग्रीन होम बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो कोकून की संरचना से मिली।